तो भाई आज हम जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में हैं। तो आप लोग जो वीडियो है उनको लगातार वॉच कर रहे होंगे और कोशिश करिए उनको समझने की। तो जो है भाई आज हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे मीन्स। तो आज जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी करेंगे 5.6 हम, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, इस पे आए। देखिए कोई भी फंक्शन आपने देखा होगा एक्स वाई में कभी है, तो एक्स और वाई में आपसी कनेक्टेड रहता है ना। कनेक्टेड मींस ये एक रिलेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक्स प्लस 2y इक्वल टू, चलो 0 लिख दिया। देखिए ये जो रिलेशन है एक्स और वाई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना भाई। अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, जब कोई एक्स और वाई, कोई भी फंक्शन एक्स और वाई के जो किसी अनदर पैरामीटर के द्वारा कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो भाई। एक्स और वाई यहाँ पे मैं कहता हूं एक प्रकार से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक्स प्लस 2y है, कहीं ना कहीं y का 2 टाइम्स जो भी है, तो एक्स और वाई साथ में कनेक्टेड है। लेकिन अब जो अगर मैं कहूं एक्स इक्वल टू कोई पैरामीटर t मान लिया मैंने, यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई एक्स इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू यहाँ पे t है। तो यहाँ देखिए एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है वैसे डायरेक्टली एक्स और वाई के बीच में, लेकिन अगर t के थ्रू बोलो तो इनके बीच में रिलेशनशिप है भाई। देखिए x कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है t पर और y भी किस पे कर रहा है, t पे। तो कहीं ना कहीं x और y कुल मिला के किस पे डिपेंड कर रहे हैं भाई, t पे वेरी कर रहे हैं, मतलब t की वैल्यू पे कहीं ना कहीं ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो भाई ये t पे ही तो वेरी कर रहे हैं, मतलब x और y तो यहाँ सीधे आपस में कनेक्टेड है। यहाँ x और y में डायरेक्टली संबंध नहीं है, लेकिन x भी t में है और y भी कहीं ना कहीं वैल्यू t में दिखा रहा है। x इक्वल टू 2t है, y इक्वल टू t है, तो कहीं ना कहीं x और y कनेक्टेड है t के द्वारा, क्योंकि t ये भी t में वैल्यू दिखा रहा है, ये भी t में। तो हम कह सकते हैं x और y कनेक्टेड तो है कहीं ना कहीं, लेकिन किसके थ्रू है, लेकिन t के थ्रू। यहाँ x और y है कनेक्टेड, डायरेक्टली दिख रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 0, x और y डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ डायरेक्टली नहीं है भाई कनेक्टेड, किसके थ्रू है, t के थ्रू कनेक्टेड है, क्योंकि x इक्वल टू 2t है, y इक्वल टू t है। समझे होंगे हल्का सा, जरूरी नहीं है ऐसे भी। और मैं ये एग्जांपल लिया, x इक्वल टू मैंने लिख दिया भाई साइन थीटा और y इक्वल टू लिख दिया cos थीटा। अब देखिए ये मिक्स कर दिया, ठीक है, इसमें x और y डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है ना। यहाँ पे एक पैरामीटर भी थीटा दिख गया, देखिए थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा है, कहीं ना कहीं थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं x कर रहा है भाई। यहाँ देखिए y इक्वल टू cos थीटा है, थीटा है कॉमन चीज हो रही है, तो x भी थीटा पे डिपेंड है, y भी थीटा पे डिपेंड है भाई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं x और y कुल मिला के थीटा पैरामीटर पे डिपेंड है। तो यही होती है पैरामीट्रिक फॉर्म किसी भी क्या फंक्शन की फॉर्म में। तो इस पे कुछ क्वेश्चन लाते हैं भाई, कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में, डेफिनेशन तो आप नॉर्मली देख भी लोगे बुक में, क्या मैंने हल्का सा समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी भी चीज के लिए डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, मींस dy अपॉन dx कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं फिर। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने ऊपर पे लिखा हुआ है, दिख रहा हुआ शायद आप लोगों को, इफ x एंड y आर कनेक्टेड बाय पैरामीट्रिकली देन फाइंड dy अपॉन dx। आपसे कह रहा है भाई अगर x और y पैरामीट्रिकली आपस में कनेक्टेड हो तो x और y की वैल्यू निकालिए, मतलब x और y नहीं सॉरी, x और y आपस में कनेक्टेड है तो dy अपॉन dx से निकालिए बोल रहा है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं फिर। पहला क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू है भाई 2at स्क्वायर। आप समझते हैं a b c d हमेशा कांस्टेंट होते हैं। अब यहां पे देखिए कैसे काम करने वाले हैं, इक्वल टू y इक्वल टू a t की पावर 4, y इक्वल टू a t की पावर 4। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या करने वाला हूं। ये तो चीजें हमें दे रखी है भाई, ठीक है। x इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इक्वल टू a t की पावर 4 ये आपको गिवन है। आपसे बोल रहा है dy अपॉन dx लाइए, मींस y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। यहां पे पहले बात सुनिए आप लोग, अगर मैं ये y है इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, dy अपॉन dx तो आ जाएगा भाई। अब dy अपॉन dx आएगा तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, अभी तो t की फॉर्म में है, तो मैं कैसे लाने वाला हूं dy अपॉन dx। देखिए आप लोग, मैं यहां क्या करूंगा, देखिए यहां पहले मैंने देखा यार ये जो क्वेश्चन है पैरामीट्रिक फॉर्म पे, देखिए पैरामीटर t दिख रहा है, x भी देखिए t पे कनेक्टेड है, y भी t पे, a स्केलर है कोई ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो मैं कैसे प्रोसेस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए जो पैरामीटर होता है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना आपने। फिर बता रहा हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आपको दिखता है कोई भी क्वेश्चन, जिस पैरामीटर की फॉर्म में वो क्वेश्चन है उसी के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर देना x और y को। फिर dy अपॉन dx के लिए क्या करते हैं बता रहा हूं मैं। चले अभी पैरामीटर t है भाई, x को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो dx अपॉन dt आएगा। फिर मैंने बताया था x के रेस्पेक्ट में तो dy dx लगाते हैं, y के रेस्पेक्ट में तो dy, t के रेस्पेक्ट में तो dy dt लगा दिया। इसके बाद देखिए t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ध्यान सुनना, a कांस्टेंट 2 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2 आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4at हो जाएगा भाई।
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे, एक पावर कम हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी बोला था मैंने भाई अगर भी कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में dy अपॉन dx निकालना है, दोनों को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। देखिए अब dy अपॉन dt इक्वल टू, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो dy अपॉन dt आएगा। t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताइए, t की पावर 4 का 4 आगे, एक पावर कम भाई t क्यूब हो जाएगा। ये हुई क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का पहला स्टेप क्या है, जो भी x और y जिस भी पैरामीटर दिए हैं उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना। ये कर दिया भाई मैंने। अब क्या करना है, ध्यान से हमें लाना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कैसे लाऊंगा, देखिए इक्वेशन 4 अपॉन 3 कर दो आप लोग। इक्वेशन क्या 4 अपॉन 3 करिए, सीधे कर रहा हूं भाई मैं। ये लेफ्ट से लेफ्ट अपॉन होगा, राइट से राइट। जब dy अपॉन dt 4 अपॉन 3 क्यों क्या बता रहा हूं, 3 अपॉन 4 भी तो कर सकते थे, तो वहां dx अपॉन dy आएगा। देखिए ये अपॉन ये करूंगा तो देखना dy अपॉन dt ऐसा होगा भाई, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt हो गया इक्वल टू 4a क्यूब अपॉन 4a, 4a कैंसिल, एक t से t भी कैंसिल भाई, dt एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया भाई dy अपॉन dx बचा। ये dy अपॉन dx बचेगा तो आ गया t स्क्वायर बचेगा, t से t क्यूब कटा तो स्क्वायर बचा, तो आ गया भाई dy अपॉन dx। तभी तो मैंने इक्वेशन 4 अपॉन 3 किया, तभी तो dy ऊपर आएगा, dx अपॉन में आएगा, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म बेहद आसान होती है, जो कि मैंने आज एक क्वेश्चन कराया अभी स्टार्ट किया है कि भाई पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या कर रहे हैं, जो पैरामीटर की फॉर्म में वो इक्वेशन है उसी के रेस्पेक्ट में आपने उन दोनों x और y को डेरिवेटिव कर देना है, फिर दोनों इक्वेशन को अपॉन कर देना है ताकि dy अपॉन क्या आ जाए dx। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिर से। तो भाई x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x इक्वल टू है भाई साइन टी और y इक्वल टू है कॉस 2t। देखिए अभी भी x और y पैरामीट्रिक कनेक्टेड है, dy अपॉन dx क्यों नहीं निकाल सकते, समझ रहे ना आप लोग। y का x के रेस्पेक्ट में करो तो यहाँ का x का तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे करते हैं। जो दो चीजें आपको गिवन होंगी उसे इक्वेशन 1 2 दिया जाएगा, ये दी होंगी भाई हमेशा। पैरामीटर कौन है, देखिए x और y को कौन कनेक्ट कर रहा है, t कहीं ना कहीं कर रहा है, तो t हो गया पैरामीटर यहाँ। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो भी पैरामीटर है उसी के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देना। यहाँ पे साथ में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू t। चलिए भाई t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, कितना हो जाएगा x का dx अपॉन dt, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में जो पैरामीटर होता है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। sin t का डेरिवेटिव भाई cos t, sin x का cos x होता है, तो sin t का cos t का t के रेस्पेक्ट में तो 1 होगा। क्या लिखना है उसको, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू t मींस dy अपॉन dt। cos x का होता है भाई माइनस sin x, तो cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t। याद है x का भी होता है 2t का डेरिवेटिव बताइए 2 बचेगा, क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 2 तो ठीक है, t का t के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करूंगा बताइए मैं, इक्वेशन 3 अपॉन 4 नहीं 4 अपॉन 3, तभी तो dy अपॉन dx आएगा। स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं अब। ये अपॉन ये जब मैं करूंगा dt एलिमिनेट हो जाएंगे, dy बचेगा, अपॉन ये करने पर dx बचेगा। इक्वेशन 4 अपॉन 3 हो रहा है भाई, तो ये बचेगा माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सॉल्व और कर सकते हैं, देखिए माइनस 2 तो ये भाई sin 2x का फॉर्मूला होता है ना, 2 sin x cos x, तो 2 sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे sin 2t का होता है 2 sin t इंटू cos t। क्यों भाई, sin 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x। थोड़ा सॉल्व हो जाएगा ना, इतना और कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया माइनस 4 sin t भाई 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। दीज ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ओके, x इक्वल टू है भाई अगला, चलिए अब नेक्स्ट चीज में आते हैं। x इक्वल टू है a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू है भाई b cos थीटा, b cos थीटा। आपसे बोला जा रहा है dy अपॉन dx चलाइए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, कल तक के क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं हुआ करते थे भाई। आज का जो क्वेश्चन है पैरामीट्रिक फॉर्म पे दिख रहा है आप लोगों को। देखिए x इक्वल टू है और y इक्वल टू है, a और b कोई कांस्टेंट हो गए, जानते हैं आप लोग। पैरामीटर क्या है जिससे अभी दोनों कनेक्टेड है, x और y थीटा के थ्रू कनेक्टेड है, तो पैरामीटर थीटा हो गया। t और थीटा ही होते हैं पैरामीटर। x जो है थीटा पे कनेक्टेड है, y भी थीटा भी। तो कहीं ना कहीं क्या बताया था मैंने, पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन दिया होगा और dy अपॉन dx सेम प्रोसेस है ये भाई।
आप उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई, भी पैरामीटर थीटा, देखिए थीटा पे वेरी कर रहे हैं, तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया वो अपॉन आता है, x के रेस्पेक्ट तो डी बाई डी एक्स, वाई के रेस्पेक्ट तो डी बाई डी वाई, थीटा के रेस्पेक्ट डी बाई डी थीटा हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ x ए कांस्टेंट डेरिवेटिव में बाहर आता है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होता है भाई, और थीटा का करोगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में वन ही आना है उसने। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मींस dy अपॉन डी थीटा, बी कांस्टेंट बाहर भाई, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है भाई माइनस sin थीटा, तो आपको बोला गया है निकालिए dy अपॉन डी एक्स। अब मैं करूंगा भाई इक्वेशन 4 अपॉन 3, इक्वेशन 4 अपॉन 3, डी थीटा एलिमिनेट, dy अपॉन डी एक्स से बचेगा, डायरेक्टली कर दिया मैंने, ये अपॉन ये, लेफ्ट से लेफ्ट अपॉन राइट से राइट आराम से कर देते हैं, माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मींस आंसर इज बी अपॉन ए। ओके, बहुत आसान और मजेदार क्वेश्चन है भाई, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो पैरामीट्रिक फॉर्म तो और भी आसान है, ठीक है। कभी कभी यहां से पूछ देता है क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म आपको देखते ही पता चल जाएगी ये पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल टू है भाई साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है भाई। आपसे बोला जा रहा है dy अपॉन dx लाइए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन देना, ये है भाई क्वेश्चन। देखिए x और y डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, dy अपॉन dx वरना मैं सीधे डेरिवेटिव कर देता है x के रेस्पेक्ट में। जब पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है, साफ दिख रहा है x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी, तो पैरामीटर थीटा हुआ। तो मैंने प्रोसेस क्या बताया था, जब पैरामीट्रिक फॉर्म आना है तो उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना जो पैरामीटर है। तो मैं यहां क्या करूंगा बताइए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 साथ में लिख दे रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, भाई आप थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दैट मींस dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, cos थीटा का होता है भाई माइनस sin थीटा, थीटा का भी होगा तो इंटू में 1 आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे माइनस cos 2 थीटा का होता है माइनस sin 2 थीटा, तो प्लस हो जाएगा sin 2 थीटा। अब 2 थीटा का भी तो करोगे ना भाई डेरिवेटिव, 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटू 2 हो जाएगा, तो सीधे यहां पे लिख देता हूं इंटू में ऐसे। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to theta, that means dy upon d theta, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भाई sin थीटा का cos थीटा होता है भाई, माइनस sin 2 थीटा का होता है cos 2 थीटा, 2 थीटा का भी होगा तो 2 आएगा इनटू में, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, थीटा के रेस्पेक्ट में 2 थीटा का 2 होगा ना। अब देखिए बस फाइनल आंसर करते हैं आप, इक्वेशन 4 अपॉन 3 करिए भाई, इक्वेशन 4 अपॉन 3, तो आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू ये अपॉन ये करोगे तो डीटा एलिमिनेट हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू आंसर हो जाएगा फाइनल cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन में है भाई माइनस sin थीटा प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये तो और भी सिंपल मेथड है भाई, पैरामीट्रिक फॉर्म में dy अपॉन dx लाना, और एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान देना कभी कभी पैरामीट्रिक फॉर्म से भी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, आप कोशिश करिए, बेहद आसान है भाई ये, ठीक है। बस जो बच्चा बिल्कुल प्रैक्टिस करेगा, साथ में कॉपी में बनाते रहेगा क्वेश्चनों को, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कोशिश करेगा, उसके लिए कोई टफ नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x इक्वल टू है भाई a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए आपसे बोल रहा है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है बोल रहा है, और y इक्वल टू है बोल रहा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। पहले आप देखिए क्वेश्चन में जो है भाई, अभी हमारा पैरामीटर फिर से थीटा है, क्योंकि दोनों फंक्शन थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, a तो स्केलर हुआ, तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बताइए, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर आंसर की ओर, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, जैसे बता रखा है उसे करना है आपने, ठीक है भाई। थीटा है अभी पैरामीटर, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहा हूं भाई, दैट मींस dx अपॉन थीटा इज देयर, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए भाई, ध्यान से सुनना, a कांस्टेंट जब होता है इनटू में किसी फंक्शन के, वो बाहर आता है भाई, पहले आ गया भाई ये बाहर, इनटू मैंने डेरिवेटिव कर रहा है, मैं सीधे कर रहा हूं, कहां लिखते रहूं dy बाई थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा भाई, क्यों, x के रेस्पेक्ट में दोनों कर रहे हैं आप, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई cos थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। अच्छा थोड़ा सॉल्व कर सकते थे, चलिए बाद में करेंगे। नाउ
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मींस dy अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बिल्कुल ध्यान से, जब कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट इन टर्म होता है पहले ही बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, अब मत कहना प्रोडक्ट रूल, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में cos का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का करोगे तो 1 होगा, तो ये आ गया कुल मिला के माइनस a sin थीटा आ गया भाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज dy अपॉन डी थीटा। अब मैं क्या करूंगा देखिए, सीधी बात है, इक्वेशन 4/3 करूंगा, यहां पे कर रहा हूं भाई इक्वेशन 4/3। चले 4/3 करूंगा तो लेफ्ट से लेफ्ट अपॉन होगा तो क्या बचेगा बताइए, dy अपॉन dx बचेगा, जिसकी हमको तलाश भी है। और इधर माइनस a sin थीटा अपॉन ये भाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a एलिमिनेट हो गया। तो यहां देखिए, अब ये भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन यहां पे कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ध्यान सुनना, आप लोगों को पता है भाई 1 के साथ कभी भी कॉस होता है आप कैंसिल कर सकते हैं, एंगल हाफ वाला फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉस 2 थीटा का होता है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है नहीं। अगर मैं कॉस थीटा का कहूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखना हूं 1 माइनस, देखिए कॉस थीटा की जगह मैं लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो कॉस थीटा का यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है। तो अब जब माइनस अंदर जाएगा, अच्छा इस इतना पहुंच गए हैं तो आगे करते हैं। तो देखिए यहां पे भी आप कर सकते हैं एंड, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आपको मैंने बताया था 1 के साथ ना कॉस दिखता है तो इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइन थीटा को भी तोड़ते हैं, 1 माइनस कॉस, तो कॉस के साथ 1 वाला आता ही है, देखिए मैंने ये किया क्यों किया, आप देखिए फायदा देखिएगा आपको। तो यहां पे से आ गया मेरे पास dy अपॉन dx, तो फाइनली थोड़ा कैलकुलेट और कर दे रहे हैं ना, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया वही माइनस, देखिए ऊपर नीचे एंगल आप तो ऊपर भी तोड़ लेते हैं, देखिए साइन थीटा का भी तो फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा बताइए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 11th क्लास के फॉर्मूले हूं। और माइनस तो ये ठीक है, साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 क्योंकि कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि भाई अपॉन में भी एंगल हाफ में जा चुका है, तो 1 माइनस अंदर गया -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा भाई। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है ये कैंसिल ना। अब ये बचा बताइए 2 से 2 भी कैंसिल होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 भी गया, तो क्या आ गया भाई dy अपॉन dx इक्वल टू फाइनली आ गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है भाई tan थीटा बाई 2, दिस इज योर आंसर, ओके दिस इज dy अपॉन dx। तो पैरामीटर चाहे t पे कनेक्टेड हो या थीटा पे, यही पैरामीटर होंगे आपको गिवन, तो dy अपॉन dx इतना हो जाता है भाई। तो ज्यादा समय तो नहीं हो गया इस वीडियो में, लंबा तो नहीं खींच गई, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ठीक है x इक्वल टू a sec थीटा, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये मैं अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट कर दूंगा इसको मैं, x इक्वल टू a sec थीटा, जो बचे हुए हैं फिर कराता हूं उनको, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। देखिए आपको जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तभी अदर क्वेश्चन भी कर पाओगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपको ये दिखा, आपसे बोला dy अपॉन dx लाए, एग्जाम में सीधे ऐसे पूछता है कि आपसे बोलेगा गिवन फंक्शंस आर कनेक्टेड बाय पैरामीट्रिकली, ये आपको गिवन होगा x इक्वल टू इतना बाई y इक्वल टू इतना, सीधे देगा बोलेगा फाइंड dy अपॉन dx, क्या निकालना है आपने dy अपॉन dx निकालना है बोलेगा। तो प्रोसेस क्या होगी पता है ना आपको, जिस पैरामीटर से कनेक्टेड है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे भाई, किसके रेस्पेक्ट में बताइए यार थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा भाई dx अपॉन d थीटा। चलिए यहां लिखने का समझ गया आप, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, sec थीटा का क्या होता है भाई sec x का होता है sec x into tan x, तो sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा into tan थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू, चलिए b tan थीटा का डेरिवेटिव tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए भैया। तो अब करिए इक्वेशन 4/3, क्यों कर रहे हैं 4/3 समझ रहे हैं ना, तभी तो dy अपॉन dx आएगा, 3/4 करके dx अपॉन dy आएगा, ये अपॉन ये क्या तो डेटा एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा केवल dy अपॉन dx, तभी तो अपॉन कर रहे हैं हम। अब ये प्रोसेस होता है करने का, b इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू सेक थीटा के साथ में tan थीटा, तो भाई सेक से एक सेक कैंसिल, तो आंसर आ गया सेक, ठीक है b थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, सेक थीटा को क्या बोलते हैं बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं, अपॉन ये a तो ठीक है, एक एक सेक कट गया, एक सेक बता था इसलिए लिख दिया 1 अपॉन, और tan को क्या बोलते हैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये cos थीटा भी अपॉन में, ये भी अपॉन में कैंसिल, फाइनली आ गया b अपॉन a, ये b अपॉन a, 1 अपॉन sin बचा भाई, 1 अपॉन sin को क्या बोलते हैं
cosec थीटा। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अगर और हो पाएगा तो मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अब आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर पे ही इंतजार करिए आप लोग, वहीं मिलते हैं, ठीक है।